नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। हम सभी जानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि कितने लोग असल में नर सेवा करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमसे खुश हों, लेकिन भगवान को खुश करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ये भी ज़रूरी है। लेकिन इसी तरीके का एक प्रकल्प जहाँ पे असल में नर सेवा की जाती है ताकि नारायण खुश हों और हमें और बेहतर बनाएं ताकि हम और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, एक ऐसे ही प्रकल्प के बारे में आज हम बात करेंगे। आने वाली 25, 26 और 27 फरवरी को जैन सोशल ग्रुप की तरफ से एक बड़ा कैंप आयोजित किया जा रहा है निशक्त जनों की मदद करने के लिए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मेडिकल एड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी कारण की वजह से, भले ही वो एक आर्थिक अभाव की वजह से हो, वो उसे खरीद नहीं पाते हैं। जैसे कि व्हील चेयर हो सकती है या सुनने वाली मशीन हो सकती है या अन्य किसी तरीके के उपकरण। और उन्हीं लोगों की मदद के लिए जैन सोशल ग्रुप ये एक बड़ा कैंप आयोजित करने जा रहा है। हमारे साथ हैं जैन सोशल ग्रुप से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नीतू पाटोदी जी। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के मंच पर। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैन सोशल ग्रुप जो है वो किस तरह की संस्था है? जैन सोशल ग्रुप एक सामाजिक और पारिवारिक संस्था है। यहाँ पे 90 परिवार, सीकर के जैन परिवार के 90 परिवार के लोग सम्मिलित हैं। हम मुख्य रूप से सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। जैसा कि बहुत लोगों को विदित भी है और आपने भी देखा होगा, जगह जगह हमने बहुत सारे कार्य किए हैं बहुत सालों से। इस कड़ी में हम ब्लड कैंप लगवाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, उसके साथ साथ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है चेयर्स अवेलेबल कराते हैं। रिलीफ फंड है हमारा एक, उसके माध्यम से हम लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों का हमने ट्रीटमेंट करवाया है, एजुकेशन उपलब्ध करवाई है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग। और मेडिकल फील्ड में इस साल हमारा थोड़ा ज़्यादा जोर है कि हम मेडिकली लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो ये जो आप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? जैसे आपने बताया कि मेडिकली आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने ये निशक्त जनों की मदद के करने का जो प्रकल्प है, इसी को कैसे चुना? एक्चुअल में क्या है कि 2 साल अभी हमने सबने कोविड में बिताए हैं और इस कोविड के जब हम इस पीरियड से निकले तो हमें लगा कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उसे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए इसी कड़ी में हमने इस साल जो हमारा जेएसडी का मोटिव रखा है वो हेल्थ इम्प्रूवमेंट रखा है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट की इस कड़ी में हमें विचार आया एक बार कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फिजिकली प्रॉब्लम है, मतलब इंटरनली उनके प्रॉब्लम नहीं है बट फिजिकली उन्हें प्रॉब्लम है, तो उनकी भी हेल्प की जा सकती है इस माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पलेस है, जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिकली वो हेल्पलेस हो सकते हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ये हेल्प कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो उन दोनों के हिसाब से हमने ये विचार लिया कि हम ये कैंप लगाएं जिसमें हम निशक्त जनों को पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट देखें, उसे हम समझे क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग फिर उनके उपकरण जो भी होते हैं, ट्राईसाइकिल है, विशाखी है, ब्लाइंड स्टिक है या कृत्रिम पैर और कृत्रिम हाथ है, वो हम उनको उपलब्ध करवाएं। इसी कड़ी में हमने जब विचार विमर्श किए तो सबसे पहले अनुभव जी सेठी से हमारी बात हुई। हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, वो एक्टिव मेंबर्स, जन समाज के बहुत आधार स्तंभ समझ लीजिए उन्हें। तो उन्होंने जो सीकर के जितने भी पॉलिटिकल से रिलेटेड व्यक्ति हैं जिन्हें इनका वो है, तो उनसे बात करी। श्रीमान सुमेधानंद जी, श्रीमान राजेंद्र जी पारिक और श्रीमान जीवन खां, उन सब से बात करी। उन्होंने हमारे कार्य को सराहा और हमें सपोर्ट भी किया। तो इन सब की प्रेरणा हमें मिली तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया और इसी कार्य में हमारा सहयोग दिया भगवान महावीर चैरिटी ट्रस्ट, जो विकलांग सहायता समिति के शिविर लगाती आ रही है, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इन सब के सपोर्ट से हमने ये स्टेप आगे बढ़ाया। और हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य हैं जो बहुत एक्टिव मेंबर हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बनाया, जैसे कि मनोज जी बज, अनुभव जी सेठी और भी हमारे साथ 2-4 लोग हैं। उन सब के सहयोग से और पूरी टीम जो हमारी जेएसडी की टीम है, उन सब के सहयोग से हमने ये कैंप को स्टार्ट किया है कि हमने इसकी योजना बनाई और अब आगे हम इसको संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है ताकि आप मानवता की आप सेवा कर सकें। तो जो आप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें किस तरीके के लोग होंगे जिनको मदद मिल सकेगी इस कैंप से? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए हमें किसको मिलनी चाहिए मदद। तो बुजुर्ग जन है, निशक्त जन है,
इकोनॉमिक कोई पॉइंट नहीं है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, नहीं है तो भी ले सकते हैं। जिनके कोई पैर या हाथ की प्रॉब्लम है, कट गया है, उनके पास नहीं है, तो कृत्रिम पैर कृत्रिम हाथ हम मुहैया करवाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ट्राईसाइकिल चलाते हैं, पैर उनके कमज़ोर हैं, ठीक है, तो वो ट्राईसाइकिल पे चलते हैं, तो वो हम उनको अवेलेबल कराएंगे। जिनके एक पैर में प्रॉब्लम है उन्हें बैसाखी करवाएंगे। कानों में सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो जो सुनने की हियरिंग एड्स आते हैं वो मशीन हम उपलब्ध कराएंगे। और अगर लोग नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें चलने के लिए स्टिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टिक हम उनको अवेलेबल कराएंगे। ऐसे जितने भी फिज़िकली जो प्रॉब्लम है पर्सन को, उनको हम चाहेंगे कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम अच्छे से कर सकें। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अगर उसके अलावा भी कोई पर्सन ऐसा है कि उसे लगता है कि नहीं मेरे को भी ये हेल्प लेनी चाहिए, तो वो हमारे पास आ सकता है कि हमें भी पता चले और किस तरह की हम हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियली जो हम शिविर लगा रहे हैं वो सिर्फ चिन्हीकरण शिविर है। चिन्हीकरण से तात्पर्य यहाँ ये है कि सिर्फ एक टीम आएगी मेडिकल से, हॉस्पिटल से, वो चेकअप करेगी कि उन्हें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उन्हें वो नोट करेगी और कुछ दिनों बाद हम फिर से वो शिविर आयोजित करेंगे, जिसकी जैसी आवश्यकता है वो सामान उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं है, और इसमें इसीलिए हमें सबकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियली वाइज भी ये बड़ा है और जो भी सामान आएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन से आने हैं, तो वो भी हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमें सबकी हेल्प मिले, तो इसीलिए हमने सबसे बात करके ये स्टेप उठाया था। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिन लोगों को सुनने में दिक्कत है उन्हें सुनने की जो मशीन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जो लोग मतलब देख नहीं सकते तो उन्हें चलने के लिए ब्लाइंड स्टिक चाहिए तो वो उनको मिलेगी। जिन लोगों को ट्राईसाइकिल चाहिए वो मिल जाएगी। जो लोग अपाहिज हैं उन्हें अगर बैसाखी चाहिए तो वो मिल जाएगी। इसके अलावा जयपुर फूट के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत चर्चा में रहा है, तो किसी व्यक्ति को अगर कृत्रिम पैर की या हाथ की ज़रूरत है तो वो भी उनको मिलेंगे। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कृत्रिम हाथ पैर है, तो वो जो टीम आएगी वो पहले नाप मेजरमेंट लेती है कि आपकी बॉडी में कैसा फिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक दिन का शिविर नहीं हो सकता कि पहले पर्सन आए, उसका पूरा चेकअप हो, उसका मेजरमेंट लिया जाएगा, वो टीम पूरा नोट डाउन करेगी, फिर वो बनाएगी उस चीज़ को, और फिर वापस से नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट शिविर होगा उसमें उनको बुला के उनको सेट किया जाएगा उनकी बॉडी पे कि भाई ये सही है, और थोड़े टाइम मेडिकल ऑब्जर्वेशन में वो रहेंगे कि भाई ओके उनका काम सही तरीके से हो रहा है ना। तो ये रियली मेरा मानना है कि वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इससे समाज भी डेवलप होगा, क्योंकि उन्हें फिर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो अपना काम खुद से करने में कैपेबल रहेंगे। तो वो एक जो हमारा समाज है जो वो भी डेवलप होगा। मेरा मानना ऐसा है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो खुद से अपना काम कर पा रहे हैं, वो बाहर आना जाना है, कुछ उनको करना है, उनके कुछ शौक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुधा चंद्रन जी एक अच्छी डांसर है जिनका पैर एक्सीडेंटली कट गया था, तो वो अब नकली पैर के माध्यम से अपना सारे काम कर पा रही है, इवन वो डांस भी कर सकती है। तो ये बिग अचीवमेंट है समाज के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, हॉबीज़ हैं, उनको भी वो फुलफ़िल कर सकें। तो रियली हमें इससे खुशी मिलेगी कि हमने कोई अच्छा काम किया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो कैंप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मतलब कहाँ पे होगा और किस तरीके से लोग हैं जो आकर मदद ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका प्रोसेस ये है कि हमने 3 दिन सेलेक्ट करे हैं फरवरी के, 25 फरवरी, 26 फरवरी एंड 27 फरवरी। 25 फरवरी को ये हो रहा है धोद में। वहाँ के लोग या वहाँ के आसपास के लोग या जिनके पास भी इंफॉर्मेशन है जो आ सकते हैं, वो वहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड लाना है उन्हें अपना, उसके अलावा और कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड लाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ मेडिकल टीम बैठेगी और वो उनको नोट डाउन कर लेगी उनको क्या रिक्वायरमेंट है। 26 फरवरी को यही कार्य काछवा में होगा और 27 फरवरी को ये कार्य सीकर में जैन भवन में, जो बजाज रोड पे जैन भवन है, उसमें ये कार्य किया जाएगा। तो ये तीनों डेज में जितने मैक्सिमम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे तो वो इससे लाभ उठाएं, ऐसी हमारी कामना है। तो 25, 26 और 27 फरवरी को धोद, काछवा और सीकर में जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और उनके सराउंडिंग में अगर उन्हें लगता है ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, तो वो उनको लेकर आएँ या उन तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि वो वहाँ जाएँ और रजिस्ट्रेशन करवाएँ और इस शिविर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल, नीतू पाटौदी जी ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई इस शिविर को लेकर, और ये सभी बातें मैं चाहूँगा कि आप भी अपने आसपास में जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, आपको लगता है कि किसी की ज़रूरत अगर इस शिविर से पूरी हो सकती है, तो उस व्यक्ति तक आपकी ये बात ज़रूर पहुँचे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद को
मदद हाँ, मिल बिल्कुल। सके। और आप भी इस काम में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप शेयर कर रहे हैं, किसी को हमारी बात पहुंचा रहे हैं, तो जैसा कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक ग्रुप होता है, समाज होता है, और सब मिलकर जब काम करते हैं तभी उस काम को रियल में सक्सेस मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें भागीदार रहें, इस शुभ काम में, कि सबको जितनी ज़रूरत है सब तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सके। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने आस-पास में, परिवार में, जानकारी में अगर आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, जिसको चलने में मतलब उसको कृत्रिम पैर की ज़रूरत है, बैसाखी की ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है या ब्लाइंड स्टिक की ज़रूरत है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन 25, 26 और 27 तारीख को जैन सोशल ग्रुप के द्वारा आयोजित करवाए जा रहे इस शिविर में करवाएँ, ताकि वो इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ, ताकि किसी ज़रूरतमंद की जो मदद है वो करी जा सके।